वन नर्मदे हर। इस समय लुनेरा गांव से हम आगे बढ़ रहे हैं और लाल बाबा देखो माता जी को नारियल समर्पित कर रहे हैं भेंट स्वरूप। इन्होंने अनुष्ठान किया यहाँ 9 दिन का और कल बड़े भाग्य से 9वें दिन हम भी पहुंच गए थे नर्मदे हर। और अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। लाल बाबा को यहाँ गांव के लोगों ने बहुत ही प्रेम भाव से रखा है और इस मंदिर का समझो पूरे व्यवस्थापक के तौर पे सेवा दे रहे हैं। अभी ये आगे बढ़ेंगे कुछ दिन रुक करके, फिर देखो मैया मिलाएंगी। 1.25 लाख आहुति का हवन करके निकलेंगे यहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा, 1.25 लाख आहुति करना है इनको। करीब 10-12 दिन अभी यहाँ रुकेंगे और फिर उसके बाद में चूंकि परिक्रमा इनको पूर्ण करनी है और गांव वालों का बहुत प्रेम, मैया का आशीर्वाद हमेशा बना रहे हमारे ऊपर और सब भगत जगत के ऊपर, और मैया सदैव आशीर्वाद। नर्मदे हर। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें शाम तक कालीबाड़ी पहुंचना है। राम नाम मिला देगी, फिर मिला देगी। नर्मदे हर नर्मदे हर। 7 फरवरी स्क्रीन टू नर्मदे हर। ये देखिए सामने दिख रहा है, इस आश्रम में हम रुके थे। यहाँ से घूम कर आए हैं और कच्चे मार्ग को पकड़ा है। सड़क मार्ग भी है इधर पीछे से, ऐसे जाके आगे मिलेगा, लेकिन हम ये खेत के मार्ग से निकले और यहाँ से बोले कि हम सड़क पे ही मिल जाएंगे। तो हमने कहा चलो थोड़ा खेतों का भी आनंद लेते हैं। हाँ, क्योंकि अभी ये हरियाली है कुछ ही दिनों के लिए, उसके बाद तो आगे सब गर्मी बढ़ जाएगी, होली आ जाएगी तो ये सब बंजर जगहों में बदल जाने वाली हैं। ये देखिए भुट्टो का आनंद लीजिए, लेकिन हम एक भी भुट्टा तोड़ नहीं सकते हैं बिना किसान की अनुमति के। हालांकि हम तोड़ेंगे वो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन ये हमारी परिक्रमा के रूल के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि ये किसी किसान की खेती है। पीछे जब ज़रूरत पड़ी थी तो सूलपाणी के जंगल में उत्तर तट में, तो वहाँ पे तो खुद ही बुला के उन्होंने खिलाया था कि लो बाबा भुट्टा खा लो, और 1-2 ने पेट भर के खिलाया था। तो चले जा रहे हैं, देखिए खेतों के बीच से कहाँ निकलते हैं। नर्मदे हर करते जाओ और आगे आगे बढ़ते जाओ। हाँ, ओस है जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कत है, चप्पलें भीग रही हैं और पगडंडी हो गई है कमजोर। नर्मदे हर। अब थोड़ी दूर है, ये भुट्टो के खेत के बाद सड़क पे आ जाएंगे। 3 नर्मदे हर। ये पगडंडी के मार्ग से हम आए हैं और ये देखिए इमली का पेड़ है और ये इमली लगी भी हुई है। देखिए कितनी सारी इमली लगी हुई है। ये देखिए, ये आ रही नजर, ये लगी। अभी तो नहीं दिख रही थी, अब इतनी सारी नहीं, और इतना विराट, बाप रे बाप, ऐसे लग रहा है बरगद का पेड़ हो, बड़ का पेड़। और एक नहीं 2 पेड़ है, जोड़े से है। और इस पेड़ पे देखिए, इससे भी कैसी कैसी आकृति देखो, गणपति जी की जैसे आकृति देखो निकल के आई है। ये देखो, ये है बैठे हुए गणपति भगवान। ये देखो, ये इनके हाथ हो गए, ये इनकी सूंड हो गई। वाह, ये तो ऐसे लग रहा है साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं। ये विशाल पेड़ों की यही खासियत होती है। ये दूसरा पेड़ है, ये थोड़ा उनसे कम उम्र का है। ये इमली मैया हो गई और ये इमली बाबा हो गए। वाह, देखो कितना नर्मदे हर, कितना विराट, कितना पुराना पेड़ होगा। 2 भागों में विभक्त है, एक शाखा उधर है, एक शाखा इधर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सामने देखिए घर आ गए हैं, इसके पीछे सड़क है और सड़क मार्ग से हम आगे बढ़ेंगे नर्मदे हर। देखो सड़क मार्ग से चल रहे थे, सामने उधर जो घर दिख रहा है वहाँ से हमें बोला कच्चे मार्ग पे आ जाओ बाबा, शॉर्टकट है ये। कच्चे मार्ग से जा रहे हैं, रामधन थोड़ी दूर है। ये देखिए ये मार्ग है, मकान है यहाँ पे। जो मकान है जिनका, मैया ने बोला रुक जाओ बाबा। 1-2 परिक्रमावासी को चाय पी के निकल रहे थे, वो तो हम भी पहुँच गए। तो मैया ने हमें चाय के लिए बोला, तो हमने कहा चलो ठीक है चाय पी लेते हैं, क्योंकि आगे व्यवस्थाएं बहुत कम है। और ठाकुर जी के दर्शन कीजिए और चाय। लाल बाबा ने तो हमको अच्छे से पेट भर के नाश्ता करा के भेजा।
ताकि उन्हें मालूम है कि आगे व्यवस्थाएं बहुत कम है, आश्रम की व्यवस्था नहीं, और वैसे मैया की कृपा है कहीं ना कहीं व्यवस्था तो हो ही जाती है, लेकिन चूँकि आधिकारिक तौर पे जो आश्रम है वो नहीं है। तो पेट तो भरा था। पीछे भी एक जगह चाय पिए थे, चाय के लिए बोला था कि महाराज, लेकिन मैं निकला ही था गाँव में, मैंने कहा भी नहीं यहाँ चाय पीऊँगा। यहाँ आए करीब आधा पौन घंटा चल लिए, तो हमने कहा चलो थोड़ी देर सांस भी ले लेंगे, आराम भी कर लेंगे और चाय पी के आगे बढ़ते हैं। नर्मदेहर देखिए वो घर है, वहाँ पे हम चाय पी कर आए थे। थोड़ी दूर गए, ये देखिए ये सब सौंफ के खेत है, पूरा चारों तरफ सौंफ ही सौंफ है। ये देखिए इसके फूल हैं खूबसूरत से, और ये भी फूल आने को है। ये फूल से सौंफ तैयार हो रही है और ये सौंफ तैयार हो चुकी है। कितना सुंदर लग रहा है, जब तैयार है। बाबा से हमने पूछा सौंफ है, तो बोला बाबा ये देखो पूरी खेती तोड़ के रखी है, इसमें से पाल लो जितना आपको लेना है। थोड़ा सा एक लेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। आपको दिखाता हूँ, चलो इसी को ले लेते हैं। ये देखिए नर्मदे। हम रामा धामा एक हमारा पहला पड़ाव था, वहाँ पहुँचे हुए हैं। इससे थोड़ा नीचे उतर के जाएंगे, काली बावड़ी मार्ग लिखा हुआ है। इधर लोनेरा बुजुर्ग है, इससे नहीं मतलब है, हमको आगे जाना है। और थोड़ी दूर पे करीब 100 मीटर मोड़ पे एक मंदिर है, वहाँ पे हमने आसन लगाया है और सदाव्रत भोजन है। और यहाँ हम आए थे गुड़ लेने के लिए और नमकीन। और ये आपको दिखाता हूँ, चौराहा है, आगे रोड जाता है, इससे भी हमें मतलब नहीं है। और ये देखिए स्टेचू है यहाँ के, जैसे हमारे भगत सिंह है वैसे यहाँ के लोगों के टांटिया करके नाम है इनका, महाराज जी का। आदिवासी समुदाय के बहुत पूजनीय है। और ये चौराहा है रामा धामा। अब हम आगे आपको पहुंचाते हैं, चलते हैं। मंदिर में खिचड़ी बना रहे हैं, कुछ मूर्तियां हमसे पहले पहुंच गई थी, 3 मूर्तियां हैं। उन्होंने बोला महाराज खिचड़ी बनाए, तो मैंने कहा कि नमकीन और गुड़ ले आते हैं खरीद के। तो उसके वो सामने मंदिर है, देखिए वहाँ पे हमें आसन लगाया है। और भोजन लगभग, खिचड़ी में कितना टाइम लगता है उन्होंने पहले ही तैयारी कर रखा था। और हम दुकान पे गए थे, खट्टा मीठा नमकीन ले लिया और आधा किलो गुड़ ले लिया है। कुछ हम पालेंगे, कुछ संतों के लिए छोड़ देंगे। देखिए आनंद आ रहा है। कालीबाड़ी पहुंचना है, वो तो पहुंच ही जाएंगे। मांडव वहाँ से 6 किलोमीटर है, तो कालीबाड़ी रुकना पड़ेगा, क्योंकि मांडव में थोड़ा सा जंगल एरिया है और पहाड़ी इलाका है। रिस्क नहीं लेते हैं, कालीबाड़ी का ही सोचा है रुकने का। बाकी ये देखिए ये सड़क पे मुड़कर हम आए हैं, और ये श्री गजानन जी महाराज, ये तो कोई बोर्ड लगा हुआ है, कोई महोत्सव हुआ होगा। ये मंदिर है, करके दर्शन कीजिए। और मंदिर में हम अंदर तो गए नहीं थे, यहाँ पे इधर हमारा आसन लगा हुआ है, पहले दर्शन करा देते हैं आप लोगों को। जय भोले। नंदी बाबा है तो भोले बाबा है, भोले बाबा के दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम। नया मंदिर बना हुआ है, पूरी चमक और धमक सब। हनुमान दादा के दर्शन कीजिए। जय सियावर रामचंद्र की जय। महाराज आजा बाबा नर्मदे यार, खिचड़ी बने महाराज जी और आगे ऐसे जुड़ जाते हैं। नर्मदे हर बाबा, यहाँ हमारा आसन लगा हुआ। बस अब हम प्रसाद पाएंगे और पाने के बाद में आगे बढ़ेंगे थोड़ा आराम करके। नर्मदे हर। इस समय हम रमाधान से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर आगे आए हैं सड़क मार्ग से। और ये देखिए एक छोटी सी नदी मैया दिखी, कितना शांत और सरल पानी जा रहा है इनका। काई जमी हुई है लेकिन पानी एकदम स्वच्छ है। पीछे एक डैम है, मांडवगढ़ के पीछे कोई एक नदी है या कोई सरोवर है, मैंने गूगल मैप में देखा था। देखिए, और तो ये मैया उसी डैम से आ रहा है पानी। आगे अगर नज़र आएगा तो आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब काली बावड़ी यहाँ से 4 किलोमीटर है। देखते हैं, अगर ज़्यादा दूर नहीं हुआ मांडवगढ़, 5, 6 या 7 किलोमीटर भी हुआ
कोशिश करेंगे जाने की, नहीं तो फिर यहीं रुकेंगे। जगह और इलाका भी पता कर लेंगे कैसा है, क्योंकि शाम के समय ऐसी जगहों पे जाना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि हम नर्मदा मैया से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर उत्तर तट पे चल रहे हैं और यहाँ के लोगों की मानसिकता थोड़ी सी अलग है। ऐसा पीछे किसी ने बताया था, बाकी कोई ऐसी बात है नहीं। बाकी तो सब नर्मदे हर वाले मिल ही रहे हैं। और देखते हैं, पहुँचते हैं कालीवाड़ी, फिर आपको जानकारी देंगे नर्मदे हर। देखिए सामने वाले मार्ग से हम आए हैं और इस समय काली बावड़ी पहुंच गए, मार्केट है। रे बाबा ने हमें चाय पिलाई है, नर्मदे हर बाबा, और इनकी दुकान है नाश्ते की। बस थोड़ी देर यहाँ बैठ कर के और फिर आगे जाएंगे। खिकरी में बता रहे बाबा 2 किलोमीटर दूर वहाँ पे एक आश्रम है और सही समय पे वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ पे आज का रात में विश्राम करेंगे, क्योंकि आगे मांडवगढ़ की थोड़ी सी बड़ा जंगल एरिया है और चढ़ाई है पर पहाड़ों नर्मदे हर। ये महाराज जी की दुकान है। क्या नाम है बाबा आपका? विजय राठौर। विजय राठौर। इन्होंने हमें चाय पिलाई और साथ में जलेबी और समोसा खिलाया, और समोसे का स्वाद ऐसे लग रहा है लखनऊ कानपुर की याद आ गई। पूरा वहीं का स्वाद आ रहा है। नर्मदे हर छोटा सा शहर कस्बा टाइप का है और हमें छितरी बताया है कि आप छितरी चले जाना, वहाँ बढ़िया आश्रम है और अच्छी रुकने की व्यवस्था है। और वो सामने आपको जो पहाड़ दिख रहे हैं ये मांडव के पहाड़ हैं, इधर ही हमें जाना है। और ये एक छोटी क्या है तो बड़ी नदी, लेकिन मैया में जल नहीं है, तो या तो पीछे हमने गूगल मैप में देखा था जो एक सरोवर सा दिखता है डैम जैसा, उधर इसका पानी रोक रखा है, क्योंकि इस नदी की चौड़ाई को देख के लगता है कि ऐसा नहीं कि इसमें पानी नहीं रहता होगा, लेकिन पीछे गूगल मैप में हमने देखा था कि पानी का कहीं सरोवर टाइप के बने हुए हैं, तो शायद इन पहाड़ों से जो पानी चूर के आता होगा उनको उन्होंने उधर रोक रखा है। अब हम आ गए हैं, पुल तो नहीं है, सड़क जैसा है, नीचे पाइप लगे हुए हैं, बड़े बड़े से सीमेंट के पुल बन गया। देखिए वहाँ पे मैया लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर पानी है और यहाँ भी पानी है, मतलब कि पानी भी साफ है, पानी चल रहा है इसका। और वहाँ देखिए वो मैया लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे पानी ज़्यादा दिख रहा है, होगा थोड़ा सा गड्ढा टाइप का है, धीरे धीरे पानी जैसे यहाँ पे है। अब हमें आगे जाना है 2 किलोमीटर। पुल क्रॉस किया और इन बाबा से हमने पूछा बाबा कौन सी नदी है, तो उन्होंने इस नदी का नाम बताया है काली बावड़ी। तो काली बावड़ी जो है जगह का नाम इस नदी मैया के नाम से है और इनको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि इनका संगम आगे मैया के साथ होता होगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी काली बावड़ी से हम लोग 1 किलोमीटर आगे आए हैं। सामने देखिए बहुत सुंदर एक दरगाह है, दिखाता हूँ आपको, और ऊपर इसके गुंबद में कमल का जो खिकरी गाँव के बाहर आ चुके हैं। अरे छोटा सा मार्ग है मांडव के लिए जाता है, सामने पहाड़ दिख रहा है मांडव का, और यहाँ पे थोड़ी दूर पे ही कहीं कोई आश्रम है जहाँ पे हमें बोला गया है। और ये नहर देखिए कितनी स्पीड से पानी आ रहा है। ये पुल है, हाँ कितना लंबा पुल है। नर्मदे हर बाबा, लोग आते जाते हैं नर्मदे हर कहते जाते हैं। ये लोग जानते हैं माँ की महिमा क्या है और हमारी तपस्या क्या है। ये देखिए, सुनिए। यहाँ से पानी जो है बहुत स्पीड से आ रहा है और यहाँ पे बिल्कुल शांति है। यहाँ से पानी ये देखो बैराज टाइप का बना रखा है, ये ऐसे दरवाज़ा खोल दिया है तो पानी जा रहा है, दरवाज़ा लगेगा तो इधर जाएगा और इधर से पानी आ रहा है। बहुत सुंदर रहेगा। और शायद सामने दिख रहा है वो आश्रम है, देखिए पेड़ों के बीच में नीले रंग का शिखर है, केसरिया ध्वजा है,
वहीं पहुंचेंगे, फिर आगे की जानकारी आपको देते हैं। और पानी तो देखो वहाँ तक है। आहा, ये बेशरम देख करके कताई मिल की याद आ गई। हमारे यहाँ भी ऐसे बेशरम भरे रहते थे नहर पे। वाह, ओहो, यहाँ तो